Hello children, today we are going to start a new lesson from English NCERT class 4th, Unit 6, Chapter 1. The chapter name is The Donkey. आज हम इस पोएम के 2 पार्ट्स रीड करेंगे. तो फर्स्ट पार्ट है द डोंकी. तो डोंकी का मीनिंग हम सब जानते हैं कि डोंकी मीन्स क्या होता है. डोंकी मीन्स गधा होता है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द पोएम. If I had a donkey and he wouldn't go, would I wallop him? No, no, no. यहाँ पे लिखा है कि अगर मेरे पास कोई डोंकी होता हो और मैं उसको किसी काम के लिए कहता हूँ, जैसे कि चलने के लिए, कहीं जाने के लिए, और वो मना करता है, तो आपको क्या लगता है कि क्या मैं उसको मारूँगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं उसको नहीं मारता. I would find a little hay and give him some corn. Then he would be the best donkey that ever was born. अगर वो नहीं चलता तो मैं उसको मारने के बजाय मैं उसको थोड़ा सा भूसा खाने को देता और फिर मैं उसको थोड़ा सा कॉर्न देता. कॉर्न मीन्स भुट्टा. ओके, फिर वो ये सब खाकर वो खुश हो जाता और उसका पेट भी भर जाता और वो फिर मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाता, जिससे कि वो मेरा बेस्ट डोंकी बन जाता. जैसे कि ऐसा डोंकी जो आज तक कभी बॉर्न नहीं हुआ हो. यहाँ पे जो पोएट हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे ये डोंकी है, अगर वो उसे कहीं चलने के लिए कहें, कहीं जाने के लिए कहें और वो मना करता है, तो क्या पोएट को उसे मारना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मारने के बजाय पोएट को उसे प्यार से कॉर्न देना चाहिए, भूसा देना चाहिए, जिससे कि वो डोंकी बेस्ट डोंकी बन जाए. ओके, तो अब हमारा पोएम का सेकंड पार्ट है आई हैड अ लिटिल पोनी. ओके, एक लिटिल पोनी लिखा है ना यहाँ पे, तो लिटिल पोनी मीन्स एक स्मॉल हॉर्स. यहाँ पे अब हम एक स्मॉल हॉर्स के बारे में हम रीड करेंगे. ओके, ये पोएम का नेम था आई हैड अ लिटिल पोनी. सो लेट्स स्टार्ट. आई हैड अ लिटिल पोनी, हिज नेम वॉज डैपल ग्रे. आई लेंट हिम टू अ लेडी टू राइड अ माइल अवे. इस पोएम में लिखा है, इस पोएम में पिक्चर दिख रही है ना आपको, ये हमारी पिक्चर है. यहाँ पे एक गर्ल है जो उस पोनी के ऊपर बैठी हुई है. ओके, तो इस गर्ल के पास क्या है? एक छोटा सा पोनी है जिसका नाम क्या था? डैपल ग्रे. ओके, आई लेंट हिम टू अ लेडी टू राइड अ माइल अवे. मैंने इस पोनी को एक लेडी को रेंट पर दिया था ताकि वो इसे आराम से, प्यार से कई दूर तक घुमा ले आए. She whipped him, she laced him, she drove him through the mire. I wouldn't lend my pony now for all the ladies hire. जब उस गर्ल ने उस लिटिल पोनी को उस लेडी के पास दिया, तो लेडी क्या करती है? वो लेडी उसको मारती है, उसके ऊपर बहुत गुस्सा करती है और वो उस जो लिटिल पोनी है वो उसको इतनी दूर तक ले जाती है जहाँ दलदल होता है, कीचड़ होता है. ओके, तो ये जो गर्ल है ये कह रही है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने पोनी को किसी भी लेडी को नहीं दूंगी. ओके, इस पोएम में एक गर्ल होती है जिसके पास एक लिटिल पोनी था और उसका नेम क्या था? डैपल ग्रे. वो अपने पोनी को रेंट पे एक लेडी को देती है ताकि वो थोड़ा दूर तक उसको घुमा ले आए, लेकिन वो लेडी उसको मारती है, उस पर गुस्सा करती है और उसको कई दूर तक उसको दलदल में ले जाती है. तो ये गर्ल बहुत अपसेट हो जाती है, बहुत दुखी हो जाती है और ये फिर गर्ल कहती है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस लेडी को, अपने पोनी को नहीं दूंगी. ओके, चाहे वो मुझसे कितना भी बोले पोनी देने के लिए, लेकिन मैं अपना पोनी उसे नहीं दूंगी. ओके चिल्ड्रन, तो जो अभी हमने 2 पोएम पढ़ी थी, उन दोनों का मॉरल ये है कि अगर हम किसी भी एनिमल हो या फिर कोई भी ह्यूमन्स हो, अगर हम उनसे प्यार से बिहेव करेंगे, उनको प्यार से ट्रीट करेंगे, तो वो जो भी हम चाहते हैं हम उनसे अपनी इच्छा अनुसार हम उनसे काम करवा सकते हैं. चाहे एनिमल हो, अगर हम उन्हें प्यार से ट्रीट करेंगे, उन्हें प्यार से खाना देंगे, प्यार से बुलाएंगे, तो जैसा हम चाहते हैं वो हमारे साथ चलने को तैयार होते हैं, हमारे साथ कहीं भी जाने का वो तैयार हो जाते हैं. ओके चिल्ड्रन, तो हमने इस पोएम में कई सारे न्यू वर्ड्स देखे हैं, जैसे कि डोंकी. डोंकी मीन्स गधा. वॉलॉप. वॉलॉप मीन्स मारना. लेडी. लेडी मीन्स औरत. whipped.
whipped मीन्स मारा, lent मीन्स उधार पर देना, lashed मीन्स कोड़े से मारना, मायर मीन्स दलदल, और लास्ट है हमारा हायर मीन्स उपयोग के लिए किसी चीज़ को किसी को दे देना। ओके चिल्ड्रन, तो अब हम इस पोएम के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। रीडिंग इज फन। द क्वेश्चन नंबर 1 इज अनदर वर्ड फॉर वॉलॉप इज डैश डैश, वुड द चाइल्ड हिट द डोंकी। तो इसका आंसर लिखेंगे हम, अनदर वर्ड फॉर वॉलॉप इज बीट। इसके बाद क्वेश्चन क्या था, वुड द चाइल्ड हिट द डोंकी, क्या चाइल्ड ने डोंकी को मारा था। तो हमें आंसर देना है, द चाइल्ड वुड नॉट हिट द डोंकी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट वुड द चाइल्ड गिव द डोंकी, चाइल्ड ने डोंकी को क्या दिया था खाने के लिए। आंसर लिखेंगे हम, द चाइल्ड वुड गिव हे एंड कॉर्न टू द डोंकी। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ पोनी। यहाँ पे 3 पिक्चर्स दे रखी है और पिक्चर्स के नीचे नेम भी लिखा है। तो यहाँ इनमें से पोनी कौन सा है, अ बेबी डॉग, इसके बाद है अ बेबी हॉर्स, इसके बाद है अ बेबी कैट। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, अ बेबी हॉर्स। What did the lady do to the pony? लेडी ने पोनी के साथ क्या किया। इसका ऑप्शन ए है, she took care of the pony, बी है she whipped and lashed him, सी है she sold the pony। तो हमारा राइट आंसर क्या है, बी, she whipped and lashed him। क्वेश्चन नंबर 5 है, what did the child decide to do, चाइल्ड ने क्या डिसाइड किया था। यहाँ पे भी हमारे पास 3 ऑप्शन है, ए है टू लैंड द पोनी अगेन टू द लेडी, बी है टू नेवर लैंड द पोनी टू द लेडी अगेन, एंड सी है टू गिव द पोनी टू द लेडी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, टू नेवर लैंड द पोनी टू द लेडी अगेन। ओके, इसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी है वर्ड बिल्डिंग। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टेबल डैश वेयर कैन वी फाइंड अ स्टेबल। हम स्टेबल को कहाँ फाइंड करते हैं, हमें स्टेबल कहाँ दिखता है या फिर मिलता है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम, वी कैन फाइंड अ स्टेबल इन अ लार्ज फार्म हाउस। ओके, तो यहाँ पे बगल में स्टेबल की पिक्चर दिख रही है ना आपको। क्वेश्चन नंबर 2 है, नेम ऑल द एनिमल्स दैट लिव इन अ स्टेबल। हमें उन एनिमल्स के नेम लिखने हैं जो इसमें रहते हों। हम लिख सकते हैं हॉर्स एंड मेयर। क्वेश्चन नंबर 3 है, मेक 2 वर्ड्स फ्रॉम स्टेबल बाय रिमूविंग लेटर्स फ्रॉम द बिगनिंग। हमें इस जो यहाँ पे वर्ड दिया गया स्टेबल, हमें इससे 2 वर्ड्स मेंशन करने हैं और जो इस वर्ड्स का जो फर्स्ट लेटर है हमें उसे रिमूव करके 2 वर्ड्स यहाँ पे बनाने हैं। तो हम पहला वर्ड क्या बना सकते हैं, टेबल, और सेकंड हम बनाएंगे एबल। इसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी है, लेट्स राइट। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट अ पैराग्राफ अबाउट योर पेट और एन एनिमल यू लव। आपको जिससे आपको प्यार हो या फिर वो आपका पेट हो सकता है या फिर कोई एनिमल, आपको उसके बारे में यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखना है। तो आप कैसे लिख सकते हैं, हम लिखेंगे, आई हैव अ पेट डॉग, वी कॉल इट टफी, इट इज़ ब्लैक इन कलर, its hair is soft and bright, it likes to eat bones, I take good care of it, I play with it, my Tuffy loves me very much। Okay, question number 2 है, fill in the blanks with words that rhyme with। हमें यहाँ पे हमारे पास कुछ words दिए गए हैं, हमें उनके राइम यहाँ पे मेंशन करने हैं। तो हम कॉर्न का राइम क्या लिखेंगे, हॉर्न, नो का राइम क्या हो सकता है, सो, एंड लास्ट है मायर का राइमिंग क्या हो जाएगा, हायर। ओके, इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे एक पोएम लिखी है। पोएम का नेम है द क्रूल बॉय। क्रूल मीन्स निर्दयी। तो हम पोएम रीड करेंगे। द मॉन्की इज इन अ केज, अ बॉय लुक्स एट द मॉन्की। मॉन्की दिख रहा है आपको, वो कहाँ है, केज में है, और एक लड़का उस मॉन्की को देखता है। ही गिव्स इट अ स्वीट, द मॉन्की ओपन द पेपर। वो उसके हाथ में ये टॉफ़ी है ना, उसको देता है और मॉन्की उस पेपर को ओपन करता है।
देयर इज़ अ स्टोन इनसाइड, लेकिन उसके अंदर क्या होता है? स्टोन होता है, पत्थर होता है। द पुअर मॉन्की इज सैड क्रूल बॉय, और जो बेचारा मॉन्की है वो दुखी हो जाता है। लेकिन ये लड़का कैसा था? ये निर्दयी लड़का था। यहाँ पे अब इसकी एक एक्सरसाइज है, आर दी सेंटेंस राइट और रॉन्ग। हमें यहाँ पे इन सेंटेंसेस को पहले हमें रीड करना है और इसके बाद हमें बॉक्स में बताना है कि ये राइट है तो हमें राइट टिक करना है, और अगर सेंटेंस रॉन्ग है तो हम वहाँ पे रॉन्ग टिक करेंगे। ओके, सो लेट्स रीड। फर्स्ट सेंटेंस है नंबर 1, द मॉन्की इज़ इन द फॉरेस्ट। जो मॉन्की था वो क्या फॉरेस्ट में था? नहीं। सेंटेंस क्या है? रॉन्ग है, तो हमें बॉक्स के अंदर रॉन्ग टिक करना है। सेकंड है द बॉय गिव्स द मॉन्की अ स्टोन। बॉय ने मॉन्की को स्टोन दिया था, तो यहाँ पे हम राइट टिक करेंगे। थर्ड है द मॉन्की थिंक्स इट इज़ अ स्वीट। मॉन्की ने सोचा था ना कि ये स्वीट है, तो ये सेंटेंस क्या है? सही है, तो हमें यहाँ पे इसके आगे राइट टिक करना है। फोर्थ है द मॉन्की लाइक्स स्वीट्स। मॉन्की को स्वीट्स पसंद है। हाँ, ये सेंटेंस क्या है? सही है, तो हमें यहाँ पे राइट टिक करना है। लास्ट है द मॉन्की इज़ सैड। मॉन्की दुखी हो गया था ना, तो ये सेंटेंस हमारा सही है, इसके आगे हम राइट टिक करें। ओके चिल्ड्रन, ये लेसन हमारा कंप्लीट हो चुका है। आपको जितने भी हमने इस पोएम के 2 पार्ट्स पढ़े थे ना, आपको वो 2 पार्ट्स अच्छे से रीड करने हैं और लर्न भी करने हैं। और जितने भी हमने इसमें न्यू वर्ड्स पढ़े हैं आपको वो अपनी नोटबुक में मेंशन करने हैं, और जितनी भी हमने इसमें एक्सरसाइज की हैं आपको वो अपनी नोटबुक में मेंशन करनी है और अपनी बुक में भी आपको वो फिल करने हैं। ओके, थैंक यू।